जय हिंद साथियों। आज हम जो रीट पेपर हुआ है, मुख्य परीक्षा हिंदी की कट ऑफ का विद्यार्थियों से, कुछ एक्सपर्ट से हिंदी के, उनसे बात करने के बाद जो अनुमान हमें लग रहा है वो आप तक पहुंचाएंगे, ताकि इसके अनुसार आप निश्चिंत ना हो जाए। जो पीछे है वो तैयारी शुरू करें आगे के लिए, और जो सिलेक्ट है वो इससे अच्छी ऊंची परीक्षा, जैसे सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखो, पेपर हिंदी का कहा जा रहा है कि इजी था, पर मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि राजस्थान जीके और समसामयिकी मिलाकर के 15 प्रश्न बहुत अच्छे थे। मतलब ये 15 प्रश्न ऐसे थे जिसे टच नहीं किया जाना चाहिए था, और टच करते हो तो कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हो, ऐसी स्थिति थी। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 5 प्रश्न बहुत अच्छे थे। शैक्षिक परिदृश्य बिल्कुल लीक से हटके आया था। यहाँ पर 2 प्रश्न वहां भी बहुत अच्छे थे। सूचना तकनीकी, आपको पता है, लगभग हर पेपर में लीक से हटके आ रही है, तो 2 प्रश्न यहाँ भी दमदार थे, और मनोविज्ञान में भी 2 प्रश्न दमदार थे। तो 15 और 5 20 और 2 22 और 2 24 और 2 26, यानी 26 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बहुत अच्छे थे। यहाँ पर कितने? 26 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो मेरा मानना है कि 125 क्वेश्चन टच किए जाने चाहिए थे। जो बच्चा है वो टच कर सकता है। ये 25-26 क्वेश्चन छोड़ के आने चाहिए थे। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं जो 125 कर लिए हैं हमने, तो 10 की रिस्क ले तो 135 तक पहुंच जाते हैं, 140 तक भी पहुंच जाते हैं, पर वो रिस्क वाली स्थिति होती है, और ऐसा अमूमन विद्यार्थी करते भी है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो अपन इतने अच्छे करें तो 5-10 क्वेश्चन की रिस्क ले लेते, ऐसा हो भी जाता है, पर उसमें गलत होने की संभावना भी उतनी ही रहती है। तो देखो, अपन देखें तो 125 क्वेश्चन एक विद्यार्थी अगर करता है, तो ये मान के चले कि सोच समझकर उसने ये छोड़ के 125 प्रश्न किए, तो 8-7 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। तो 118 वो सही कर रहा है, और 7 गलत हो रहे हैं, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन हटा दो तो 115 है ना। तो ये मान के चले कि 230 नंबर, यदि आप 230 का आंकड़ा यदि आपने टच कर लिया है, तो आप बहुत बहुत और बहुत अच्छी स्थिति में, मतलब ये मान लीजिए कि आपका चयन लगभग सुनिश्चित है। 230 का आंकड़ा टच कर लिया मतलब आपका चयन सुनिश्चित है। तो अब अपन आगे की बात करते हैं कि रहेगी क्या। मुझे 230 से कम लगती है कट ऑफ। कैसे, ये बताते हैं अपन। देखो क्या रहेगी। देखो, हिंदी की कट ऑफ मैंने एनालिसिस करने के बाद जो बनाई है वो है टीएसपी, नॉन टीएसपी की बात करते हैं। नॉन टीएसपी हिंदी रीट मुख्य परीक्षा, ठीक है। देखो, जन सामान्य वर्ग यानी यूआर, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। ओपन कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं अपन। तो यहां पर जो मुझे कट ऑफ लग रही है वो 224 से 230 के बीच लग रही है। मतलब ये मान लीजिए कि ये 30 का आंकड़ा यदि आपने टच कर लिया है तो आप पार हो, आपका बेड़ा पार हो चुका है। 30 का आंकड़ा यदि आपने टच कर लिया है, मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति में, आपका चयन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात करते हैं तो देखो, बहुत ज्यादा अंतर रहना नहीं है, आजकल बहुत ज्यादा अंतर रहता नहीं है ओबीसी जनरल में। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मान लीजिए आपकी, आपके यहां पर जो है वो 220 से 225 26, 220 25 26 के बीच कट ऑफ रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग रहेगी 219 से 225 के बीच। बहुत ज्यादा अंतर रहता नहीं है। कुछ है, जैसे ज्योग्राफी की अगर बात करें, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्योग्राफी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वह काफी कम रही है। यहां तक कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो एसटी से भी कम रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में। तो पर हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ
जनरल से कम ओबीसी से ज्यादा रही है। जनरल से तो कम रहनी ही है हर कैटेगरी की, ओबीसी से ज्यादा रही है आधा अंक हिस्ट्री में आप देखें तो। ईडब्ल्यूएस का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहीं कहीं वो एसटी से कम भी चली जाती है, कहीं कहीं वो ओबीसी से ज्यादा भी चली जाती है। ठीक है, तो ये अपन अनुमान लगा रहे हैं इसका, ईडब्ल्यूएस का। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ के आरक्षित वर्ग में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ आप मैं बिल्कुल सही रहूं ऐसा नहीं कह सकते अपन। फिर भी मेरा जो अनुमान कहता है वो ये है कि यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो 207 से 213 के बीच रहेगी। ठीक है, एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ लग रही है मुझे वो 208 से 214 के बीच लग रही है। सीटें बहुत कम है, इसलिए देखो आप हिंदी की बात करें तो नॉन टीएसपी में सीट कितनी है, सीट की बात करते हैं तो यहां लगभग 2300 सीट से, कितनी सीट से, 2300 सीट से। और 2300 सीट्स पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा नहीं कहलाती है। 2017 में जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, जिसकी वैकेंसी 2015 में निकली थी, उसमें यदि आप देखोगे तो हिंदी की फर्स्ट ग्रेड में 3100 पोस्ट थी, पूरे राजस्थान में 3100 पोस्ट थी। यहाँ थर्ड ग्रेड का एग्जाम है और केवल 2300 पोस्ट है, तो बहुत ज्यादा नहीं कहलाते हैं ये पद। ठीक है, इस हिसाब से मुझे जो कट ऑफ लग रही है, जनरल 224 से 230, ओबीसी 220 से 226, ईडब्ल्यूएस 219 से 225, एसटी 207 से 213 और एससी 208 से 214। ठीक है, ये आंकड़े यदि आपने पार कर लिए हैं 230, 226, 225 अपनी अपनी कैटेगरी में, तो आप मान लीजिए कि लगभग लगभग आपका चयन हो चुका है। और इससे 5 नंबर ऊपर है, मान लो आप किसी के 232, 34, 32, 35 है, यहाँ 230 है, तो वो तो आंख बंद के सो जाए, बात आंख बंद करके सो जाए, उसका चयन सुनिश्चित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे टीएसपी कैटेगरी की। देखो पहली चीज, यदि आपके यहाँ 224 से कम है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जाने को 220 भी जा सकती है, ये अपना अनुमान है केवल। यहां 220 से 215 भी जा सकती है, पर उससे ज्यादा नहीं जाएगी। मतलब यहां पर यदि आपके 218 नंबर से कम है तो आपको चयन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप आगे की तैयारी शुरू कर दें, जिनके 30 है वो भी तैयारी शुरू करेंगे, पर वो ऊंचा पैमाना तय करेंगे अपना। आपको आपकी जो कैपेसिटी है, आपके लिए कौन सा आसान है एग्जाम को क्रैक करना, आप उसकी तैयारी शुरू करें जो कम है। ठीक है, तैयारी शुरू कर देनी। मैंने आपको कई बार कहा है कि मैंने कई लोग देखे हैं जो थर्ड ग्रेड क्लियर नहीं कर पाए, सेकंड ग्रेड क्लियर नहीं कर पाए, फर्स्ट ग्रेड क्लियर नहीं कर पाए और सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आ रही है और हिंदी में अच्छी खासी पोस्टें आ रही है। तो हारना नहीं है, बस लगे रहना। एक ही चीज है, धैर्य रखना है और निरंतर मेहनत करते जाना है। चयन होगा, होगा और होगा। हो सकता है समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए, ठीक है, पर चयन तो होना है। बस धैर्य रख के तैयारी करते रहना, 2-4 घंटे नियमितता रखनी है। जैसे एग्जाम पास आए 4 महीने 5 महीने पहले, उस तैयारी के जो समय है आपका उसको 5-5, 8-8 घंटों में बदल दीजिए। बाकी रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ते रहिए, चयन होगा। बस हार नहीं माननी है। अब अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी की, सॉरी अब टीएसपी की बात करते हैं। टीएसपी हिंदी, ठीक है, 2022 में एग्जाम हुए तो 22-23 लिख देता हूं। ठीक है, देखो पद है लगभग 555। कितने पद हैं? 555 पद। तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं 555 पद, और हिंदी में ही सबसे ज्यादा भीड़ है। अगर मैं टीएसपी एरिया की बात करूं या नॉन टीएसपी की भी बात करूं, तो यदि आप एक पत्थर उठाते हैं और 10 लोग बैठे हुए हैं, तो ये मान लीजिए कि 10 बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो 10 में से 6 बच्चे हिंदी के निकलेंगे ही निकलेंगे। लेवल 2 की बात करते हैं, ठीक है। 2 बच्चे साइंस के निकल जाएंगे, 1 बच्चा एसएस का निकल जाएगा। बाकी हिंदी, अपने संस्कृत, इंग्लिश में संख्या कम है, इंग्लिश में तो बहुत कम है। टीएसपी में तो ये स्थिति है कि यदि बच्चे को राजस्थान जीके के केवल 60 प्रश्न भी आते हो, 90 में से 60 तो लगभग राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए ही हैं, 60-70 क्वेश्चन वही करके आया हो ना, तो भी इंग्लिश में तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर क्या 1.5 होशियार बनते हैं यहाँ टीएसपी में? उनको नहीं करना था। इंग्लिश में तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्थिति है जिनके भी इंग्लिश है वो टीएसपी में, ठीक है।
उनको तो बस माइनस मार्किंग नहीं करनी थी, तो 100% आता है वही प्रश्न करके आना था, चाहे 70 आ रहे हो 150 में से, तो भी ये स्थिति है इंग्लिश में टीएसपी में। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ। यहां पर देखो टीएसपी के विद्यार्थियों को मेरे हिसाब से 120 से ज्यादा क्वेश्चन करने नहीं चाहिए थे देखते हुए, और यदि 120 करते हो आप तो 110 यानी 10 क्वेश्चन गलत भी निकल जाते हैं। तो कट ऑफ मुझे जो लग रही है वो टीएसपी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, टीएसपी यूआर जो है वो कट ऑफ रहेगी लगभग 200 और 7 से 213, 213 से यानी 215 का आंकड़ा आपने टच कर लिया है तो आपकी बहुत अच्छी संभावना है। बाकी मेरे को 2-3 विद्यार्थी ऐसे भी मिले हैं जो 220 से ऊपर अंक ला रहे हैं, पर ऐसे बहुत कम होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अपन एसटी की। टीएसपी एसटी अगर अपन देखें तो उनकी कट ऑफ मान लीजिए आप 169 से 176 के बीच, ये उनकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ये हिंदी की बात कर रहा हूं। एक एमबीसी रह गई है, नॉन टीएसपी एमबीसी वाले बच्चों के कुछ के कमेंट आए थे। नॉन टीएसपी में तो एमबीसी का कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, ओबीसी का भी कोई रिजर्वेशन नहीं है टीएसपी में। तो नॉन टीएसपी एमबीसी की बात करता हूं तो देखो नॉन टीएसपी एमबीसी मुझे जो लग रही है वो लगभग ये मान के चलिए आपकी 215 से मतलब 214 से 219 के बीच। कम तो ज्यादा कम की उम्मीद नहीं कर सकते अपन, 214 अंक तो लाने ही है एमबीसी को भी। ठीक है, तो ये मेरा अनुमान है। देखो जो अनारक्षित वर्ग है जनरल ओबीसी, वहां पर कट ऑफ सटीक रहने का अनुमान अपन लगा सकते हैं। बाकी आरक्षित वर्ग में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, फिर भी हमने पिछले पेपर्स का, पिछली कट ऑफ का एनालिसिस एक्सपर्ट से बात करके मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। मेरे अपने महाविद्यालय में जो सर कार्यरत है हिंदी के, उनसे बात किए, हम जिस संस्थान में पढ़ा रहे थे बच्चों को, वहां जो हिंदी के एक्सपर्ट है उनसे बात की थी। दूसरे भी यहाँ आसपास के लगभग 4-5 एक्सपर्ट हिंदी के, उनसे बात की, कुछ विद्यार्थियों से बात की, उसके बाद इस कट ऑफ को तैयार किया है। तो बिल्कुल फिर से कह रहा हूं, मैं जो ये कह रहा हूं वो शाश्वत सत्य नहीं है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है। कट ऑफ इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको खुद को पता, सरकार ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी है, आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लगभग 15-20 दिन महीने में आनी ही आनी है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी लगभग 15-20 दिन महीने में आनी ही आनी है। तो आप लोग हैं वो दुगुने उत्साह के साथ नई शुरुआत करें, आगे बढ़ने के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दें, इसके भरोसे ना रहें। इसलिए ये कट ऑफ डाली है, और आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के, आप बन रहे हो तो भी और नहीं बन रहे हो तो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे विद्यार्थी भी है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड क्लियर नहीं कर पाए पर फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर कर लिया। मेरे कई मित्र हैं, मेरे साथ सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था, नहीं हुआ। मेरे साथ उन्होंने थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी दिया था, नहीं हुआ। मेरे साथ उन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया, उसमें उनका हुआ था। तो ऐसे भी विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी करनी है, चयन होगा, बस धैर्य रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।